ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। निश्चल दास जी इसमें हमें अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। उत्तम अधिकारी के लक्षण। उत्तम अधिकारी के लक्षण सबसे पहले उसमें विवेक हो। अब विवेक किस चीज का हो कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार वो सत्य और मिथ्या का विवेक से उनको अलग अलग कर सके। और दूसरा वैराग्य भी हो उसके अंदर। क्या वैराग्य हो कि ब्रह्म लोक तक के जितने भी भोग हैं वहाँ वो कहीं रुके नहीं, वहाँ से वो आगे चले। उन सभी भोगों को, उन सभी विषयों को वो साधक कैसे देखे? विष के समान। अब तीसरा है षट संपत्ति। अब कल हमने किया था कि संपत्ति किसको कहते हैं। पहले वो अधिकारी, वो उसको संपत्ति का भी तो पता हो। गुरुदेव जो मेरे को संपत्ति देने चले हैं, क्या मैं उसकी सांभ भी कर सकूंगा कि नहीं? ये शुद्ध अंतःकरण वाला साधक ही इस संपत्ति को बढ़ाएगा। अब वो संपत्ति आज हमें गुरुदेव ने कल हमें वो बताया कि संपत्ति कैसी और उसका क्या बेनिफिट है, हमें लाभ क्या है। अगर वो हमें अपना खजाना देते हैं तो हम उस खजाने को, उस संपत्ति को सांभने लायक भी हैं कि नहीं हैं। वो हमें गुह राज, गहरे गहरे राज बताने चले हैं। निश्चल दास जी अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। अब वो संपत्ति कौन सांभ सकेगा? षट, जिसमें ये 6 लक्षण होंगे, तभी वो गुरुदेव के इन महावाक्य रूपी संपत्ति को, असली खजाना हमारा यही है। हम नकली खजाने के पीछे, नकली धन के पीछे आज तक भागम भाग करते आ रहे हैं। हे जीव, अब तू सुधर जा। हे जीव, अब तू सुधर जा। अब तू रुक, रुक के देख सही क्या है और गलत क्या है। जितने भी जीव आज तक घर से गए, भागम भाग करके उन्होंने धन को इकट्ठा किया, कोठियाँ बनाई, गाड़ियाँ ली, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया, तो वो क्या सब उनके साथ गए? ये विवेक कर। गया तो क्या उनके साथ गया? अब वही जो संपत्ति गुरुदेव दे रहे हैं हमें, मैं उसको सांभ भी सकती हूँ कि नहीं सांभ सकती? कहीं वो मैं बाहर गलियों में तो नहीं रुला दूंगी। पहले उस संपत्ति का महत्व बताया, अब बताते हैं ये संपत्ति कौन सांभ सकता है। वही अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। अब सबसे पहले वो क्या बताते हैं कि मानव, मनुष्य और अधिकारी में अंतर है। मनुष्य के संबंधी देखो कौन है? भाई बहन, चाचे, मामे, नाने। और अधिकारी के संबंधी शास्त्र, गुरुदेव और गुरुदेव के महावाक्य। ये हम अपना साथ के साथ निरीक्षण करते जाएं। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन है धन कमाना, लेना देना और 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, फिर उनको पालना, उनको पढ़ाना, फिर उनकी शादियां कर देना। ये सारे मनुष्य ऐसे ही तो करते आ रहे हैं। संसारी, जिसको हम संसारी कह सकते हैं। शास्त्रों ने तो इनको गाली दी है, क्योंकि क्या बोला है, जब ये पैदा होता है तो कैसा होता है? पशुवत।
पशु भी तो यही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अधिकारी के जीवन का लक्ष्य होता है जीव ब्रह्म की एकता। उसको ललक होती है अपने स्वरूप को जानने की, अपने आप को जानने की। मानव की संपत्ति फ्रिज, टीवी, जायदाद, मकान, दुकान, कार, कोठी, ये देखो नॉर्मल मनुष्य की यही संपत्ति है। और साधक की संपत्ति क्या होती है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। उसका असली धन यही होता है। बाहर से भले वो गरीब दिखे, पर वो अंदर से शहंशाह होता है। हम अपने मुनियों को देखें तो क्या था? उनके पास कोई गाड़ी थी, कोई कोठी थी, कोई एसी फ्रिज था, फिर भी वो कितने शांत थे, कितने तृप्त थे, क्योंकि वो इन झंझटों, देखो जिसका जितना बड़ा घर होगा उसको उतना ज़्यादा वो खुमार होता है, वो उतना बड़ा दुख होगा। साफ सफाई तो अब खुद से तो होती नहीं, फिर दूसरों के आगे डिपेंड। वो काम वालियाँ आएंगी तभी हमारा काम करेंगी, तब हमारा घर साफ होगा। अब यही लगता है कि ये ऋषि मुनि एक जंगल में झोंपड़ी बना लेते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो डस्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि यहाँ से समय बचता है। हम अपने समय को कैसे बचाएं ये हम देखें। उनके पास कौन सी गाड़ियाँ थी, पर वो अपने स्वरूप में स्थित थे। अब सबसे बड़ा खजाना तो उनके पास है। गुरुदेव के महावाक्यों का मनन और बुद्धि आपस में मंथन करते हैं, तब जाके अंतःकरण में चैन आती है। अब यहाँ पर देखो, हमें फ्रिज ने सहायता की, या फिर हमें हमारी इतनी बड़ी कोठी ने सहायता की, या जो हमने इतना बैंक बैलेंस जमा किया उसने हमारी सहायता की कि हमारा मन शांत हुआ हो, या हमें उनसे कोई सहायता मिली हो कि हमें चैन आई हो। जो हमने आज तक इकट्ठा किया है, बटोरा है इस संसार को, तो उसने मेरे को क्या शांति दी, उसने मेरे को क्या तृप्ति दी? देखो ये अधिकारी के लक्षण में सबसे पहले शम दम चल रहा है। ये शम होता है मन को कंट्रोल करना, और दम होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना। आज हमारा श्री योग विशिष्ट में भी यही निकला है सारा, कि अधिकारी कैसा होगा, वो ज्ञानी कैसा होगा। उस ज्ञानी के लक्षण बताए थे वशिष्ठ जी ने राम जी को। अब इधर भी श्री विचार सागर दर्पण में भी निश्चल दास जी अधिकारी के लक्षण बता रही हैं। भी वो संपत्ति तो गुरुदेव दें, तो वो क्या उस संपत्ति की सांभ भी कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो वो कैसा अधिकारी होगा, वो साधक कैसा होना चाहिए जो उस अनमोल खजाने को सांभ सके? अब सबसे पहला है ये शम दम। तभी तो कह रहे हैं कि गुरुदेव के महावाक्यों का मन, क्योंकि सबसे पहले तो मन के ऊपर कंट्रोल हो हमारा, पहला दरवाजा मन। अब ये मन अगर सही डायरेक्शन में ले जाता है तो बुद्धि फिर क्या करेगी? मनन करेगी, गुरुदेव के महावाक्यों का उनका मंथन करेगी। अब जैसे गुरुदेव के महावाक्यों का मंथन किया तो हमारे अंतःकरण में चैन आई। अब ऐसी मन को विषयों से रोकना,
इसको हमारे शास्त्रों ने क्या बोला, शम, कि मन को विषयों से हमने हटा दिया। अब गुरुदेव कहते हैं, अरे मन और बुद्धि तू मेरे को दे दे, तेरा ये कोई लेना नहीं चाहेगा संसार में। कोई भी हमारा मन और बुद्धि लेना नहीं चाहता। और हम वही गुरुदेव को नहीं देते। ईश्वर सिद्धांत बताते हैं, लक्षणों सहित हमें जनवा रहे हैं। अब क्या जनवा रहे हैं लक्षणों के सहित, कि तू जहाँ बैठेगी ना, अगर तेरे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो तेरी इंद्रियां स्वतः उस ओर जाएंगी। तो इससे पहले मन को कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? हम चलते फिरते मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए गुरुदेव ने हमें बोला, रोज ध्यान समाधि किया कर। अब ध्यान और समाधि मैं करूँगी तो अपनी वृत्तियों को देखूंगी। पहले तो ध्यान करते हैं हम, एकाग्रता के साथ अपनी इंद्रियों को रोक कर आसन पे बिठाया गुरुदेव ने हमें, क्योंकि ये इंद्रियां बहुत चंचल हैं। फिर उन्होंने हमें लालच क्या दी, देख ध्यान लगाएगी, समाधि लगाएगी तो तेरे को भगवान जी मिलेंगे। क्योंकि मनुष्य आया कहाँ से था, इतनी जल्दी जल्दी कैसे ये संसार वाले भावों को छोड़ देता। वो अगर हमें गुरुदेव कह देते कि तेरे को ऐसा खजाना मिलेगा जो तू देख नहीं सकती, जिसको तू सुन नहीं सकती, जिसको तू स्पर्श नहीं कर सकती, जिसको तू सूंघ नहीं सकती, तो हम वहाँ पे क्या टिकते? क्योंकि संसारियों ने तो हमें शुरू से ही बाहर की तरफ दिखाया, देखिए ईश्वर है, यहाँ मत्था टेक, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी यहाँ पे। अब गुरुदेव ने भी हमें वही लालच देकर वहाँ टिकाया ध्यान समाधि में। अब देखो बैठेंगे तभी तो पता चलेगा होता क्या है ध्यान समाधि में। उसका एक बार डेमो तो लें। वो जब हमने डेमो लिया तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, थोड़ा सा प्रकाश। अब वो प्रकाश कैसे था, जो चला जाता था। पर आनंद तृप्ति बहुत आई, संतोष बहुत आया। वो आज तक जितना संसार में पैसा कमाया था वहां से नहीं आया। ये जीव भी तो सुख के पीछे भाग रहा है। सारे जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तू मुझे सुख दे, तू मुझे सुख दे। पर उनको पता नहीं है कि ये असली आनंद उनको कहाँ से मिलने वाला है। अब वही लोभ था अंदर, जीव के अंदर हर एक चीज का लोभ था। तो गुरुदेव ने भी उसकी नब्ज पकड़ ली। लोभी को लोभ दिखाया, तू बैठ, तेरे को भगवान जी मिलेंगे। पर भगवान जी तो नहीं मिले। एक प्रकाश हुआ और उस प्रकाश का इतना ज़्यादा आनंद आया, तब इसने बढ़ाना शुरू किया। फिर जाके इसकी बुद्धि खुलनी शुरू हुई। अगर भगवान जी हैं तो वो आने जाने वाले कैसे होंगे फिर? ये तो जितनी देर मैं ध्यान समाधि में बैठता हूँ, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करके ध्यान समाधि में बैठता हूँ, चलो वो वहाँ पे देखो जिसकी बहुत ज़्यादा दृढ़ता होती है, एक निष्ठ होते हैं, उनको कभी कभी उन देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं। पर वो तो फिर जब ध्यान समाधि से उठे वो तो गए।
अब इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आने जाने वाला रब कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब वो कुछ और है। पर आनंद मेरे को आया वो उतने काल में आया जितने काल मैंने ध्यान लगाया, समाधि लगाई। समाधि समधि, जहाँ पे मैंने अपनी बुद्धि को सम कर दिया। फिर उसने क्या जाना कि ये तो मेरी चित्त की एकाग्रता से प्रकाश मैंने देखा था। अब देखो, अब वो रुका नहीं वहाँ पे कि इसके आगे कुछ और है। थोड़ा सा आनंद मिलने पर हम फिर खुश ना होवें, नहीं तो जो साधक वहाँ खुश हो जाते हैं। पर गुरुदेव ने हमें दिखाया, अरे देख वो भी आनंदमय कोश है, ये भी कोई जनवाने वाला है। अब धीरे धीरे गुरुदेव हमें अपने रास्ते पे ले जाए। इस आनंदमय कोश को भी मैं जानता हूँ, तो ये रब नहीं है। जो जानने वाला हो वो रब नहीं है। उन्होंने फिर हमें लक्षण द्वारा बताया कि उसमें, उस ज्ञान में, उस ब्रह्म में, तो फिर हमारा क्वेश्चन बना कि हम उसको कैसे लें। गुरुदेव ने बोला, ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते चलो, वो अपने आप उसमें मिल जाओगे। कब घटना घट जाएगी पता नहीं चलेगा। विवेक हो, वैराग्य हो, मन कंट्रोल में हो। देखो, जहाँ हमारा मन जाता है इंद्रियां अपने आप वहाँ चली जाती हैं। अगर मन को ही कंट्रोल कर लिया है तो इंद्रियों के विषय फिर कौन ग्रहण करेगा। अब यही मन ही तो था जो विषयकार बनता है। और इनको तो मैं जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ। अब जैसे फ्रिज पानी की बोतलें ठंडी करता है और फ्रीजर पानी को आकार दे देता है, इसी प्रकार आँख ने रूप ग्रहण किया, अंतःकरण ने आकार दे दिया। तभी हमारा होमवर्क चल रहा था, रूप है, रूप है, रूप है। क्योंकि ये आँख कैमरा बन जाती है, उन संस्कारों को ले लेती है। फिर जहाँ पर हम अपने आसन पे बैठते हैं, फिर वही आकार बना बना के अंतःकरण हमें देता रहता है। जबकि हम वहाँ पे क्यों बैठे थे? अपना काम करने के लिए। अब इसलिए गुरुदेव ने उसको भी अलग करवा दिया। आँख, रूप और अंतःकरण, तीनों को मैं जान रहा हूँ। ऐसे युक्ति से मुक्ति निकालें। वो मैं हूँ जो तीनों को जान रहा हूँ, आँख, रूप और अंतःकरण, वो मैं हूँ। अब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना। ज्ञान इंद्रियां सत्वगुण की बनी है, विषय ग्रहण होते हैं, इंद्रियां ग्रहण करती हैं, अंतःकरण आकार बनाता है और मैं इन सब को जानता हूँ। चिदाभास को भी मैं जानता हूँ। अब ऐसे बैठ के हम अभ्यास करें। देखो, चौराहे पे खड़े होकर हम अपना अभ्यास नहीं कर सकते, तभी तो हम भटक जाते हैं। अब थोड़ा सा हमें हमारा चलने लगता है तो हम क्या कहते हैं, फिर हम चलते चलते कर लेते हैं। फिर वो महत्व बंद कर देते हैं कि जैसे हमने इसको पहले टाइम दिया, फिर बाद में इसको टाइम देना बंद कर देते हैं। ये हमारी मनमुखता है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा मन हमें कैसे घसीट कर बाहर की तरफ ले जाता है।
अब गुरुदेव धीरे धीरे युक्तियां दे देकर इतना बल लगा रहे हैं, थोड़ा बल हम भी लगा लें, हमारा काम फिर बहुत जल्दी बन जाएगा। तभी हम ये अभ्यास करेंगे, तभी इसको यह को अलग कर पाएंगे। अब बच्चों को देखते हैं कि साइंस की कितनी भारी मोटी मोटी किताबें होती हैं कि उन्हें खाने का भी समय नहीं मिलता, खेलने का भी समय नहीं मिलता, वो उसी में ही लगे रहते हैं। अब जिनको लक्ष्य सामने दिखाई देगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, वो उसी में दिन रात एक कर देते हैं। अब इसी प्रकार साधक का मुख्य काम अपना मनन करना है। अब जितना व्यवहार जरूरी का हो उतना वो करके अपने निज काम में फिर लग जाता है। साधक को जिज्ञासा होती है, फटाफट अपने निज काम में आ जाता है फिर वो। अब हम देखें कि हम साधक हैं, हमें भी ऐसी तड़प होती है कि नहीं होती। अब निश्चल दास जी क्या कह रहे हैं कि शम दम के विषय में मन का गुरुदेव के महावाक्यों में लग जाना। जब साधक को निज रूप का बोध की ललक होती है तो ये इंद्रियां स्वतः ही रुक जाती हैं। तभी हम कहते हैं कि हमारा मन जहाँ जाता है, इंद्रियां अपने आप उसके पीछे चली जाती हैं। तो सबसे पहले मन को रोकें। हमें इंद्रियों को रोकने की जरूरत नहीं है, केवल मन को अपने स्वरूप बोध में लगा दें। यही मन बुद्धि उद्बुझ खाने में गुण के रूप में था, गुणों से ही ये सारी क्रिया हो रही थी। कितनी हम योनियां काट के आए हैं, अब आकर हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। फिर ये अब यहाँ पर ये वो गुण मन और बुद्धि के रूप में परिवर्तित हुआ है। मनुष्य में तो बुद्धि विशेष है, मनुष्य ही तो स्वतंत्र है। अब जो ये बुद्धि विशेष मिली है तो इससे क्या करवाएं? संसार का काम करवाएं? नहीं, वो तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारी प्रारब्ध में है। वो तो जो हमारी प्रारब्ध में है वो हमें स्वतः मिलेगा, पर ये वाला पुरुषार्थ करवाना है हमें। अपने निज रूप में लगाएं। अब अपने मन को निज रूप के काम में लगाएंगे तो बाहर से संस्कार अपने आप बैठ जाएंगे। बाहर वाले संस्कार, जो हमारा मन बाहर जाता था और संस्कारों को लेकर आता था, वो रुक जाएगा। देखो, एक घर में सबके गार्डन तो छोटे छोटे बगीचे तो होते हैं, माली भी लगे होते हैं। अब एक बार माली ने एक छोटा पौधा निकाला। अब देखने में तो वो छोटा लग रहा था, पर उसकी जड़ें नीचे से इतनी फैली पड़ी थी, इतनी फैली पड़ी थी, छोटी छोटी फैली हुई थी। अब वही देखकर अंदर साथ के साथ ये मन लौटा। हम कहते हैं कि हमारा छोटा परिवार है, हम घर में 3-4 ही तो हैं, पर अपनी वासनाओं को हम देखें कि अनगणित ये जड़ें, वासनाएं रूपी जड़ें फैल चुकी हैं। अब ये जड़ जहाँ किसी का संयोग करेगी, वहां से वो पौधा पनप आएगा।
अब ये जड़ें किसने फैलाई? जो वो एक हमने पौधा बीज डाला था। अब अगर ये जीव भाव वाला बीज हम भूनते नहीं है ना, देखो भुना हुआ बीज दोबारा पैदा होने की शक्ति नहीं रखता। अगर हम ये बीज भून दें, ये मन ही सबसे बड़ा खतरनाक है। अगर मन को ही मोड़ दें तो हम फिर वो जैसे वो पौधे की जड़ें थी तो उसने फिर पृथ्वी का संयोग किया, तो फिर वहाँ से उसकी वो जड़ें फिर फैल के फिर वही बन गई, वृक्ष बन गई। अब ऐसे ही हम अपनी वासनाओं को पानी देते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पानी देते रहें तो फिर क्या होगा? वही बड़ी होंगी और फिर वो 84 का चक्कर रूपी वृक्ष तैयार हो गया। अब अपनी मन की इच्छाओं की वागा मोड़ने आने, अब इनको हम अपने गुरुदेव के महावाक्य रूपी अगर जल दें तो ये मन भुन जाएगा। फिर उसमें पेड़ बनने की, वृक्ष बनने की समर्थता नहीं रहेगी। अब इसलिए कहते हैं कि इसी मन को ही गुरुदेव के चरणों में रख दें। वो गुरुदेव अपने आप इसको नष्ट करके अपने काम में लगा देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। खाली मैंने क्या किया, सत्संग में जाकर बैठी, भले मन नहीं करता था बैठने को, फिर भी जाके बैठे। बैठते 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 कब रंग लग गया कुछ पता नहीं। हम सबका अनुभव है ये। अब समय मिला है क्योंकि मनुष्य शरीर में अंतःकरण विशेष है। अंतःकरण में ये 4 पुर्जे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब इसे खोई ना। क्या पता कि कोई भावी प्रतिबंध ऐसा आ पड़े जो हमें यहाँ आने ना दे, हमें बैठने ना दे। कोई भूत की बात ऐसी मन में समा जाए जो आत्मचिंतन ना करने दे। कोई वर्तमान में बंधन ना आ जाए। इसलिए साधक हैं तो एक पल भी हमें नहीं खोना चाहिए। जिज्ञासु हैं तो काल का हमें कुछ भरोसा नहीं है, अपने काम की तरफ लग जाएं, जीव ब्रह्म की एकता में लग जाएं। काल का कोई भरोसा है क्या? तभी हमारा समाधान हो पाएगा। ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हो पाएगा, तभी हम ये संपत्ति गुरुदेव की सांभ सकेंगे। अगर बर्तन में ही छेद होंगे तो वो संपत्ति कैसे सांभेगा? अब साधक है तो उसको गुरुदेव के उपदेश को अपने चित्त के द्वारा, समाहित चित्त के द्वारा एकाग्र वृत्ति से सुनना चाहिए। उस टाइम जब हम एकाग्र चित्त से सुने, मन, बुद्धि और ये शरीर, ये इंद्रियां कुछ भी भास ना हो, केवल एक वृत्ति हो जो उनके महावाक्यों को सुनने में लगी हो। नहीं तो आज तक हम क्या करते आए हैं? गुरुदेव सुनाते आए हैं, हम सुनते आए हैं। काम क्यों नहीं बना? कितने साल हो गए सुनते सुनते और गुरुदेव को सुनाते सुनाते। कितनी दया की हमारे ऊपर गुरुदेव ने। हमारा काम क्यों नहीं बना? क्योंकि ये मन, बुद्धि और इंद्रियां साधी नहीं थी। हमने संपत्ति लेने के अधिकारी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। जब जागो तब सवेरा।
ट्रेन में तो चढ़ बैठी हैं, ब्रह्म इसकी विचार की क्लास में तो, विचार की ट्रेन में तो बैठ गई हैं, टिकट ली नहीं थी, अधिकारी बनने वाले लक्षण नहीं थे। कोई बात नहीं, चलती गाड़ी में अब टिकट ले लें। अब न पीछे मुड़ के देखें। अब यथार्थ श्रवण के बाद विचार पिच करें। अब विचार चलने लगेगा, तभी निज रूप का बोध होगा। अब विचार सबसे पहले क्या? अपने मन को कंट्रोल करना। इंद्रिय मन कंट्रोल हुई, मन रूपी घोड़े पे बैठकर इंद्रियों की लगाम टाइट कर दें। अब इसको देखने वाले बन जाएं। मैं के सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों अवस्थाएं आएंगी। इनको जब मैं देखूंगा तो इनसे मैं पार हो जाऊंगा। तभी हमारी गुरुदेव के ऊपर देखो और श्रद्धा बनती जाएगी फिर, क्योंकि ये संसारी जीव है ना। सबसे पहले तो वो देखना चाहता है, कुछ चमत्कार देखना चाहता है। इतनी जल्दी ये बैठता नहीं है, नाप तोल कर रहा होता है। बैठा हुआ भी वहाँ नाप तोल कर रहा होता है, क्योंकि इसने सुना होता है कि भगवान जी अवतारी होते हैं, वो चमत्कार करते हैं। तब यहाँ पे भी वही ढूंढना चाह रहा होता है। अब कल हम श्रद्धा का करते हैं, अपना होमवर्क करते रहेंगे। हमारा चल रहा है रूप। पक्का हो जाए एक बार ये रूप, नेत्र रूप और अंतःकरण, ये हमें पक्का हो जाए। ये मैं नहीं हूं, मेरे से अलग है, अपने को दिखने लगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।